अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल्स IGCSE एड मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, या इसको आप कहो इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, सही है। तो ये रूल नंबर 7 हम ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, सही है। तो रूल क्या है बेसिकली भाई? अब आप क्या करोगे? अब आप देख रहे होगे कुछ इस तरह की इंटीग्रेशन, कि ये अगर आपके पास फंक्शन है, ये सॉरी अगर आपके पास dy/dx है, डिफरेंशियल है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर रहे होगे विद इन लिमिट्स। और लिमिट्स क्या होंगी? बी, A to B, सही है। मतलब A B नंबर्स होंगे कोई, ठीक है। तो आप उनको क्या कहते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह इंटीग्रेट कर रहे होगे, ठीक है, सही है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये कुछ यूं हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हुआ हुआ होगा, सही है। और बाहर आ जाएंगी लिमिट्स, बी अपर, मतलब हायर लिमिट अपर, और लोअर लिमिट नीचे यहाँ पर, सही है। और इसको आप फर्दर किस तरह सॉल्व करोगे? आप फंक्शन में डालोगे पहले बी वाली लिमिट, माइनस, फिर डालोगे फंक्शन में ए वाली लिमिट। तो इस तरह आपके पास ये इंटीग्रेशन सॉल्व होएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल नंबर 7 है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। और एक और बात जो नोट करने वाली है इस डेफिनेट इंटीग्रल के केस में, कि देयर इज व्हेन परफॉर्मिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स there is no need to there is no need to add c। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें c ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज c इन डेफिनेट इंटीग्रल कैंसल्स ऑफ इंटीग्रल कैंसल्स ऑफ। ये c जो है ना, ये वैसे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इन द एंड। लेट मी शो यू हाउ, किस तरह कैंसिल होगा ये। लेट से आपको एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है आपको भाई। ये है डेफिनेट इंटीग्रल, अपर लिमिट है इसकी 3 और लोअर लिमिट है 1। और ये रहा एक्सप्रेशन 4x-5, ठीक है। तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो किस तरह करोगे? ऑब्वियसली आप पहले इंटीग्रेट करते हो नॉर्मली, किस तरह करोगे? अगर मैं बात करूँ इस 4x-5 को इंटीग्रेट करना है तो किस तरह करोगे? अभी लिमिट भूल लो, लिमिट अभी अप्लाई नहीं करेंगे, लिमिट बाद में करेंगे अप्लाई, सही है। आफ्टर क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन। तो मुझे बताओ 4x-5 को किस तरह इंटीग्रेट करोगे आप? तो ये हो जाएगा 4x⁻n+1 अपॉन n+1, ठीक है, n+1, और -5 कांस्टेंट है तो 5x हो जाएगा, और +c। लेट से अगर मैं +c अब लगा देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन 2 प्लस माइनस 5x+c, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 4x, सॉरी ये कट गया, 2x² -5x+c। और लिमिट्स क्या है? अब लगाओ लिमिट्स, ठीक है। आपने इंटीग्रेट कर दिया एक्सप्रेशन को, नाउ यू कैन इजीली अप्लाई लिमिट्स। लिमिट्स क्या थी? अपर लिमिट थी मेरे पास 3, लोअर लिमिट थी 1, सही है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले इस 3 को वाली लिमिट को पुट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2 × 3² -5 × 3 +c, ठीक है। और माइनस करेंगे
माइनस फॉर्मूले का माइनस है, अब पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 1 स्क्वायर -5 × 1 प्लस सी। तो इस तरह हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी ऑन द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। तो ये हो गया मेरे पास 18 -15 प्लस सी -2 -5 प्लस सी। तो ये हो गया 3 प्लस सी माइनस, और ब्रैकेट में -3 प्लस सी। तो ये हो गया 3 प्लस सी +3 -c। ठीक है, तो आप खुद देखो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद लिमिट्स है, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो इसमें +c और -c ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आया, 6। ठीक है, तो जब भी हमने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम +c ऐड नहीं करते, क्योंकि +c इन दी एंड ऑटोमेटिकली खुद ही कैंसिल ऑफ हो जाएगा, जैसे इस तरह हुआ। ठीक है, खुद ब खुद कट जाएगा। तो जब भी हम स्टार्टिंग में भी, यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी आपको +c ऐड करने की। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इन दी एंड ये कैंसिल हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब आपको करना है, इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को 1/√4x+1, और लिमिट्स क्या है इसकी, 6, 2 से 6 के दरमियान। सही है, 6 और 2, अपर लिमिट है 6, लोअर लिमिट है 2। तो आप किस तरह करोगे, पहले आप लिमिट्स को भूल जाओ, पहले इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस अंडर रूट इनटू पावर। तो ये हो जाएगा 1/4x+1 की पावर हाफ, और 1/4x, सॉरी, इसको ऊपर लिया है, तो ये बन जाएगा 4x+1 की पावर -हाफ। सही है, ठीक है। अब यू कैन इजिली अप्लाई इंटीग्रेशन। सही है, अब इसको आप कर दो, इसको आप कर लो इंटीग्रेट। ठीक है, तो किस तरह करेंगे इंटीग्रेट इसको, किस तरह करोगे इंटीग्रेट इसको, उसके लिए आप क्या करोगे, ये हो गया 4x+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, तो ये क्या आ रहा है, 4। सही है, और बाहर आपने लिमिट्स लिख दी, क्या थी लिमिट, 6 और 2। सही है, तो ये हो गया मेरे पास 4x+1 हाफ, -हाफ +1 क्या होता है, पॉजिटिव हाफ। और ये हो गया मेरे पास ये हो गया, ये हो गया हाफ इंटू 4, कैंसिल हो गया ये, और बाहर लिमिट्स आ गई 6 2। सही है, तो ये हो गया यहाँ पर 4x+1 की पावर हाफ अपॉन 2। सही है, और लिमिट्स आ गई बाहर 6 और 2। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दो, क्योंकि आपने उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट तो कर दिया पूरा। अब यू कैन इजीली अप्लाई द लिमिट्स। पहले आप 6 डालोगे, बड़ी लिमिट, फिर आप डालोगे दिस वाली लिमिट, 2। सही है, तो डाल लेते हैं, तो ये हो गया 4 × 6, 4 × 6 +1 की पावर हाफ अपॉन 2। ठीक है, और माइनस, माइनस फॉर्मूले का माइनस है, अब डाल दो 2, 4 × 2 +1 की पावर हाफ अपॉन 2। सही है, इसको आप सॉल्व करो, तो आपके पास आ रहा है ये √25 अपॉन 2
माइनस ये आ रहा है √9/2। सही है। ठीक है। ठीक है। मतलब हमने पावर को, पावर क्या आ रही थी, हाफ आ रही थी ना, तो पावर को हमने कर दिया अंडर रूट। और इसमें भी हमने पावर को कर दिया दोबारा अंडर रूट। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास आंसर आएगा 5/2 -3/2। आंसर आ रहा है 1। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है। लेट्स से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है sin 2x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स π/4 एंड π/2। ये लिमिट्स दी हुई हैं। तो किस तरह करोगे? पहले आप अगेन लिमिट्स की तरफ गौर नहीं करो, पहले इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करो। तो किस तरह करेंगे इंटीग्रेट इसको? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा -cos 2x अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, मतलब 2। ठीक है। अब बाहर लिख दो यहाँ पर लिमिट्स π/2 ऊपर और π/4 नीचे। ठीक है। अब आपने वंस इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरा, नाउ यू कैन इजीली अप्लाई द लिमिट्स ऑन दिस एक्सप्रेशन। पहले ये अप्लाई करो लिमिट। ठीक है। तो ये हो जाएगा -cos 2 की 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस -cos 2 इंटू π/4। अभी अप्लाई कर दी π/4/2। सही है। तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -cos π/2। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस π/2/2। सही है। तो ये आ गया, क्या आ रहा है ये, माइनस हाफ प्लस ये आ गया पूरा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? +½ ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। ये थी आपके पास इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स या डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इस तरह आप, ये होते हैं स्टेप्स टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल्स। इस तरह आप अप्लाई करते हो लिमिट्स ऑन एनी इंटीग्रेशन। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।